हेलो फ्रेंड्स। सन टीवी ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू करोड़ में है। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते, तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 941 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 961 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 827 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 2% का फॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हमें 14% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब कंपनी का टोटल इनकम देख लेते हैं, तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 1180 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1099 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 967 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। टोटल इनकम में अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर हमें 7% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 22% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं, तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 632 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 548 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर क्वार्टर में 500 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो इस क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें एक्सपेंसेस में 15% का इंक्रीज देखने को मिला है। हालांकि हमने देखा जो टोटल इनकम था उसमें केवल 7% का ही इंक्रीज देखने को मिला था, यानी कि यहाँ पर एक्सपेंसेस में बढ़त इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी को 56 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम का लॉस भी हुआ है, जिसका इम्पैक्ट हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलेगा। अब कंपनी का प्रॉफिट भी देख लेते हैं, तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 372 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 415 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 363 करोड़ का प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो गिरावट देखने को मिल रही है उसके दो रीजन है। एक तो टोटल एक्सपेंसेस में इस क्वार्टर में बढ़त देखने को मिली थी, और दूसरा जो एक्सेप्शनल आइटम का 56 करोड़ का लॉस कंपनी को हुआ था उसके वजह से भी नेट प्रॉफिट में कमी देखने को मिल रही है। वही अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर हमें 2% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं। तो कंपनी का बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 9 रुपीज 43 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 10 रुपीज 53 पैसे का ईपीएस रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 9 रुपीज 22 पैसे का ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हल्की बढ़त भी देखने को मिल रही है। ओवरऑल नंबर देखेंगे तो थोड़े से मिक्स नंबर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो ऑपरेशन रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में हमें बढ़त देखने को मिली, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें टोटल इनकम में हल्की सी बढ़त देखने को मिली थी, लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में 12% की तेजी देखने को मिली है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।